नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज दशक चौथा समास चौथा क्या है? पाद सेवन भक्ति कि सदगुरु के चरणों में अनन्य हो जाइए तो आपको सब प्राप्त हो सकता है। उतनी विनम्रता आ सकती है, भगवान से एक रूप हो सकते हैं। जैसे पिछले बार बताया था कि मुक्ताबाई ने कहा है कि मैं इतनी छोटी सी चिट्ठी समान हो जाती है और बाद में मुंगी निगारे आकाशी भेदूनी गेली गगनासी। मीन्स वो चींटी जैसे होते होते मैं बहुत छोटी सी हो जाती है। सदगुरु के चरण से मैं सेवा करती हूँ, बाद में पता चलता है कि वो चींटी जैसा मेरा जो जीव है वो परमात्मा में विलीन हो गया है। पाद सेवन भक्ति। और हमारे यहाँ पे तो गुरु का बहुत महत्व कहा गया है। सदगुरु, हम केवल गुरु नहीं सदगुरु के बारे में कह रहे हैं कि सदगुरु रहे तो हमें बार बार हमें अच्छे मार्ग पे रख के हमें परमार्थ प्राप्ति करवा दे सकते हैं। जैसे बोला है कि शूरस्य धारा, तलवारी के पाते के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, वैसा जीवन जी रहे हैं और बड़े आनंद से जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा वो उसके ऊपर चल रहे थे हमारे सारे पैर कट रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं कि जिसके कारण हमें परमात्मा प्राप्ति होगी ही होगी, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब सदगुरु मिल जाते हैं, करते हैं तब। ठीक है। श्रीराम मागा झाले निरूपण नामस्मरणाचे लक्षण आता ऐका पादसेवन चौथी भक्ति कि हमने पिछले बार नामस्मरण भक्ति देखी थी, इस बार हम पादसेवन चौथी भक्ति देख रहे हैं। ठीक है। और नामस्मरण के समय हमने देखा था कि कोई भी भगवान का जो नाम है, पवित्र भगवान का नाम है, सदगुरु ने जो बताया वो अगर लेते हैं तो हमें निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। पाद सेवन तेजी जाना है, काया वाचा मनोभावे सदगुरु से पाय सेवावे सदगति कारण कि सदगुरु के चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित करना, काया वाचा मनोभाव, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ, हमें सदगति मिल जाती है। अगर आपके सदगुरु अगर हजारों किलोमीटर दूर रहते तो उन्होंने जो बताया उस मार्ग पे चलना, ये भी पाद सेवन भक्ति होती है। सतगति हमें मिलती है। या नव पाद सेवन सदगुरुपदी अनन्यपण, सदगुरु के प्रति समर्पित रहना, विनम्रता से रहना और हर व्यक्ति में शक्ति में सदगुरु ही देखना और विनम्रता से रहना। निरसावा से जन्म मरण यातायाती, इसके कारण हमारा जन्म मरण का जो फेला है, रख 84 फेरे के बाद सुंदर नर्तुन पाया है, तो वो जो है फेरा जो वो नष्ट हो जाता है। सद्गुरु कृपेवेण काही भवतरणोपाव तो नाही, या कारण लवला ही सद्गुरु पाय सेवा। सद्गुरु कृपा के बिना भवतरणोपाय, ये जो है संसार नैया हम लोग नहीं तैर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के चरणों में हम विनम्रता से रहना चाहिए। हर रोज़ की हर चीज़ें, हर काम उसको समर्पित करना चाहिए और अच्छे भाव से भी करना चाहिए। सद्वस्तु दाखवी सद्गुरु सकळ सारासार विचारू परब्रह्माचा निर्धार अंतरी पाए, कि जो सत्य वस्तु है, जो भगवान है, वह सद्गुरु ही बताते हैं। हमें बाहर भगवान कब दिख सकता है? जब अंतर में हमें भगवान दिखता है। हम जिस प्रकार का चश्मा पहनते हैं उस प्रकार की वस्तु दिखने लगती है। तो अंतर में हम लोग जब सदगुरु का मार्ग दिखा हम चलते हैं, ये पूरी साधना जो है अंतर मार्ग पे ही है, बाहर कुछ भी नहीं, अंतर में सारा हमारा प्रवास है। सार असार, सार क्या और असार क्या इसका हमें पता चलता है। परब्रह्माचा निर्धार हो अंतरिपाण, इससे अंतर में परब्रह्म है हर जगह और मैं उससे एक रूप रहूँगी जो भी है, तो अंतर में वो स्थिर होने लगता है। जे वस्तू दृष्टीच दिसेना, जो दृष्टि से दिख नहीं रही है, आणि मनास ते भासेना, और मन में उसको समझ भी नहीं आ रहा है और उसका आभास भी नहीं हो रहा है। संगत त्यागे वेण ये ना अनुभव से, तो बुरी चीज़ों का त्याग करना और सत्संग में रहने का, उसी को हम संगत त्याग कहेंगे, उसके कारण कि हमें अनुभव आता है। तो संगत त्याग कौन कैसे करता है? वो 4 मार्ग है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जान के सारे काम कर रहा है। क्षत्रिय सारी चीज़ों को दूर लड़ाई के अपने लड़ाऊ वृत्ति से उसको दूर कर रहा है। वैश्य जो है हरदम अपना प्रॉफिट सोचता है, ये करने के बाद मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा वस्तु
को प्राप्त करना हर चीज़ से कैसे, उसको वैश्य व्यापार कहते हैं। कोई भी उठता है कुछ भी करता है उसको व्यापार नहीं कहते। और शूद्र, शूद्र यानी कि भगवान के प्रति इतना समर्पित हो जाना कि इतना छोटा हो जाना। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि मुक्ताबाई कहते थे कि मैं इतनी छोटी हो जाता हूँ, इतनी विनम्र हो जाती हूँ कि मैं परमात्मा से विलीन हो जाता हूँ। मूंगी निगाली आकाश भेदोनी के लिए गगना से, फिर वो चींटी से भी छोटी होकर मैं परमात्मा से विलीन हो जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये 4 मार्ग भी है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारे भी मार्ग है, ये भी 4 मार्ग ही है। लेकिन कोई भी उठता है कुछ भी कहता है, मैं ऐसे ऐसे कुल में जन्मा हुआ, ऐसा ऐसा हजारों साल से कर रहा है। अरे ठीक है ना बाबा, तू क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरे को तुच्छ लिखना कि यानी ये चारों भी इसमें ऐसा है, हर कोई अपना अहंकार से भी जी सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा सुनना पड़ेगा, मैं ब्रह्म वेदता हूँ, ऐसे ऐसे। तो क्षत्रिय बोलता है कि अरे जा रे जा, हम क्षत्रिय, हमने आपकी देश की रक्षा की इसलिए आप जिंदा हैं। तो शूद्र बोलता है कि मैंने सेवा किया, मैंने सारी चीज़ें आपकी गली की साफ़ की, आपका ये साफ़ किया, इसके कारण आपको कोई रोग राई नहीं हुई इसलिए आप जिंदा हैं। ठीक है, फिर वैश्य बोलता है कि मैंने अपने यानी पैसा मिला के लिया, इसके कारण वो टैक्स मिला इसलिए ये आपका देश चल रहा है। यानी असली मतलब से भी और वो बाहर हो जाते हैं। असली मतलब क्या है? ब्राह्मण ब्रह्म जानाति, क्षत्रिय ने खुद के अवगुण निकाल के परमात्मा तत्व के ऊपर चलना, क्षत्रिय। वैश्य फायदा की परमात्मा प्राप्ति होना, शूद्र नम्रता से भगवान की प्राप्ति करना। लेकिन उसके असली मतलब तो छोड़ दिए, फालतू चीज़ों के ऊपर गए। अभी तो वो क्या है, जाति पाति वर्ण व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था हो चुकी है। भगवान ने ऐसे कभी नहीं कहा। कहाँ पे लिख के दिया गीता में, पता है मेरे को? कि चातुर्वर्णम है बोला, तो चातुर्वर्णम मया सृष्टि, पूरे सृष्टि में ऐसे 4 गुण दिखते हैं, मैंने निर्माण किए। उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्णाचार निर्माण किए, उन्होंने कहा है कि 4 वर्णों के लोग हैं, यानी इस 4 प्रकार से साधना हो सकती है। कोई भी उठता है कुछ भी कहता है, मेरे स्वामी जी कहते थे, और लोग उनका सुनते और वो उसका पालन भी होता है। और ये असली जो बताया उसके ऊपर कोई पालन ही करता नहीं, उसके कारण फिर वो झगड़े होते रहते, क्या क्या होते रहते भगवान को पता। ठीक है, सच में पूछा जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट है क्या, वो चौथी जो भक्ति है क्या, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्रता से हम लोग विनम्र होकर ये करना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सेवागण होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन वही राजा बन के बैठते और सबको नचाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसमें भी झगड़ा होता है कि शूद्रों का राज्य आएगा कलयुग में। शूद्र यानी क्या है कि जो सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वो राजा बन के बैठेंगे, ऐसा उसका मतलब निकल सकता है। मैं कुछ नहीं कहता, ये सब शास्त्रों में दिया है। तो क्या है कि ये वृत्ति है, इस प्रकार ये साधना की वृत्ति है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। बाकी सब लोग आदमी ही हैं। और आपको क्या लगता है कि केवल मानव प्राणी में ही ये सारी चीज़ें? नहीं, ऐसी ही धारणा आप चींटियों में भी देखिए। चींटियों में कोई सर्वेंट चींटी रहती है, मधुमक्खी में भी सर्वेंट चींटी रहती है, उसमें बहुत सारे प्रकार के क्षत्रिय और कोई जाके अटैक कर सकता है। हर प्राणी में हर जगह है। आपको क्या लगता है वायरसेस में, बैक्टीरियाज में भी ऐसे ही है? अलग अलग वृत्ति के बैक्टीरिया, अलग अलग वृत्ति के वायरस रहते हैं एक ही वायरस में, हर जगह देखा गया है ये। उसके बाद में ये साइंटिफिक एनालिसिस के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। इंग्लिश में मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई क्योंकि हिंदी और मराठी में बताना जरूरी है, उनको पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है कि ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स है। ठीक है कि हमारे ये गुण अवगुण है, किसके पास ये गुण है उसके पास वो गुण है। किसी भी गुणों के कारण कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, वो आपकी प्रवृत्ति, उसके प्रकार से आप भगवान की सेवा करते हैं, उसके कारण आप श्रेष्ठ नहीं होते। उसके कारण भगवान की प्रति अपनी समर्पिता उस प्रकार से, ब्राह्मण वृत्ति से, क्षत्रिय वृत्ति से, वैश्य वृत्ति से या शूद्र वृत्ति से, अरे कोई भी श्रेष्ठ नहीं, केवल वो भगवत प्राप्ति के मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं कि सद्गुरु कृपेवन काही भवतोरण पावतो नाही,
याकडे लवलाही सद्गुरु सेवा, इसलिए कि हर जगह हर समय सद्गुरु का चरणों में समर्पित रहना. सद्वस्ती दाखवी सद्गुरु, सकल सारासार विचारू, परब्रह्माचा निर्धारू अंतरी बाणी, कि सार और असार का विचार परब्रह्मा अंतरी में निश्चित करने का. जे वस्तू दृष्टीच दिसे ना, जो दृष्टी को दिखता नाही आणि मनास ते भासना, जो मन को भी दिखता नाही, संगत त्यागेविण ते येणं अनुभव असे. संगत त्यागेविण येना अनुभव असे, कि उसका संग का त्याग नहीं किया तो हमें अनुभव नहीं आती है. और संगत त्याग के समय हमने देखा था कि कौन कौन से वृत्ति से आप साधना कर सकते हैं. अनुभव घेता संगत त्याग नसते, एंड संगत त्याग क्या अनुभव दीजिए. ये देखो इसमें कैसे है कि आप अनुभव लेंगे तो संगत त्याग होगा, और संगत त्याग करोगे तो अनुभव होगा. तो अभी करना क्या फिर है कि नहीं. कि सगुण और निर्गुण, सगुण निर्गुण दोन्ही निरंतर, ब्रह्म सनातन देवहा, कि ऐसा एक भजन है कि सगुण अच्छा कि निर्गुण, किसकी साधना को. अरे बाबा दोनों एक ही है. जैसे एक बताता हूँ कि जैसे विठ्ठल 51 मिनट तक बैठे थे, या श्री कृष्ण को जो देखा तो कैसे देखा कि जो आकाश है, जो नीला आकाश, उसको ऐसे कंप्रेस करते करके उसका ऐसे पूरा ठूस के भरा उसका जो मूर्ति तैयार होगी, तो वैसा श्री कृष्ण, वैसा विठ्ठल जी दिखते हैं. फिर ठूस में उनके बॉडी में ठूस के आकाश तो नीला वाली चीजें भरी हुई ऐसे लगता है, और ब्लिस. ठीक है, तो फिर दिखने के बाद भगवान है पता चलता है, कि बिना देखे भगवान है पता चलता है. तो अपने को प्रचिति भी आती है, वो भी है, निर्गुण प्रचिति भी आती है और सगुण प्रचिति भी आती है. तभी संगत त्याग करना चाहिए कि पहले अनुभव लेना बाद में संगत त्याग. ये फालतू चीज़ों में नहीं पड़ने का, चलते रहने का. हे अनुभवाभवियासीच भासी येरा कथा बोल, कि जो अनुभव लेता है उसी को पता चलता है. नहीं तो बाकी के लोग तो ऐसे वाद विवाद करते रहते हैं. संगत त्याग आणि निवेदन, विधेय स्थिति अलिप्तपण, सहज स्थिति उन्मनी अवस्था, विज्ञान, हे सप्त एक रूप, ये सारे हुई चीज़ों इन्होंने बताया. संगत त्याग, बुरी चीज़ों का त्याग किस प्रकार से करने का, कि 4 मार्ग जो बताए, ऐसे कर्म मार्ग, योग मार्ग, युग युंजति योगा, भक्ति मार्ग, भक्त विभक्त नसाय तरीस भक्त, बाद में वो बताया कि ब्राह्मण वैश्य शुद्ध क्षत्रिय जो बताया. संगत त्याग होने के बाद परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं. आणि निवेदन, भगवान की इच्छा से निवेदन हो रहा है, भगवान ने शक्ति निकाल रही है तो निवेदन भी नहीं होगा. विधेय स्थिति यानी देह तो है लेकिन हमें पता चलता कि हम परमात्मा से एक रूप है. अलिप्तपण, देह तो है लेकिन देह से अलिप्त है. सहज स्थिति, सहजता से भगवान से एक रूप है. उन्मनी तुरीय अवस्था, निर्विकल्प समाधि अवस्था. ठीक है. ये विज्ञान यानी क्या, आपने कुछ प्रयोग किया और आपको कुछ रिजल्ट मिला, तो आपने प्रयोग किया भगवान का नाम संकीर्तन किया, आपको परमात्मा प्राप्ति होगी. हे सप्ते, ये सातों की सातों चीज़ें वो एक रूप है, सातों की सातों अवस्था एक ही है. इसको अलग मत समझना. जैसे विभक्त नसाय तरीस भक्त हमारा युजी युंजति होगा, पता है आप एक रूप भगवान से रहते हैं किसी भी प्रकार से. 7 बोले और कर्मयोग, ये करो वो करो, हर चीज़ का मतलब एक ही. मैंने आपको कई बार बोला, एक रूप है. हर चीज से परमात्मा प्राप्ति होती है. नहीं, वेदों में और यहाँ पे हर जगह चिल्ला के लोग बता रहे हैं. वेद भी चिल्ला के बता रहे हैं कि अहम आत्मा, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलुदम ब्रह्म. लेकिन हम लोग इतना आवाज की तरफ जाते हैं कि ये जो आवाज है, ये आवाज दब जाता है. समझ में आ रहा है ना. तो वो बहुत ज़्यादा जो आवाज़ हो रहा है बाहर, उसको बोलना ठीक है, वो है मुझे पता है, लेकिन ये आवाज़ सत्य है, वो सत्य आवाज़ की तरफ मैं जाऊँगा. ठीक है. असली नाद अंतर में है, अंतर में भी है. ठीक है. याही वेगळी नावाविधाने, समाधानाची संकेत वचने, सकळ काही पादसवने उमजवला के संकेत मिलता है हमें. कई लोग बोलते हैं कि अगर बुरा हो रहा है तो संकेत मिलता है, अच्छा होने वाला है तो संकेत मिलता है. अरे संकेत, असली संकेत क्या है? परमात्मा है, और परमात्मा से हम लोग एक रूप है कि नहीं. सारी साधना, मैंने यहाँ 12वीं में भी बोला था, 17 साल का था, कि यार ये सारी साधना, हम बायोलॉजी सीखते, केमिस्ट्री सीखते, फिजिक्स सीखते, मैथमेटिक्स सीखते,
हर चीज़ का अल्टीमेटली एक ही एम है कि परमात्मा प्राप्ति। तो कोई बोला कि मैथमेटिक्स से परमात्मा प्राप्ति कैसे होगा? मैं आपको बैठे बैठे बता सकता हूँ कि 0 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, शून्य और अनंत एक ही है। तो बोलोगे कैसे? जब आपके मन में शून्य विचार आ जाते हैं तब हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से एक रूप हो जाते हैं। तो शून्यता और इन्फिनिटता एक रूप नहीं है क्या? जय आशीष। तो कई लोग थे, अभी मेरे क्लास के बच्चे नहीं थे उस समय, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। और आपको पता चलता है कि इन्फाइनाइट आप लिखते जाओ ना, 1/2 इन्फाइनाइट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसी चीज़ क्या है? तो परमात्मा तत्व। बायोलॉजी, आप देखिए कि अपने बॉडी में ही, अपने देह में ही 37,300 करोड़ पेशी है, सेल्स है। तो एक पेशी जीव भी है, लेकिन ऐसे कई अनेक पेशी वाले जीव है। तो हमने कैलकुलेट किया कि थोड़ा एक पेशी वाले बाजू रखिए, उसका कैलकुलेट किया कि 37,300 करोड़ पेशी है। फिर उसमें डीएनए कितने होंगे, और डीएनए में तो 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ वो स्ट्रैंड्स रहते हैं। ऐसा कैलकुलेट करते करते अपने बॉडी में इन्फिनिटी दिखने लगती है। अपने देह में इन्फिनिटी तो अपने बॉडी में भरी हुई है। तो एक पेशी जीव में भी इन्फिनिटी भरी हुई है। उसका डीएनए निकाला, फिर उसमें जो सारे पार्ट्स है, सॉरी ऑर्गन्स है, वैसा करते 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 आप कैलकुलेट करेंगे तो एक पेशी जीव में भी जो माइक्रोस्कोपिक दिखती नहीं, उसमें भी इन्फिनिटी तत्व भरा हुआ है। केमिस्ट्री में आपको पता चलाऊंगा कि वो एक साइंटिस्ट थे, वो अमेरिका से आते थे, स्वामी जी क्या, वो कहते थे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? तो बोले कि केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है आपके ब्रेन में, उसके कारण। उसको अभी फिर वो 40 साल पहले बोला था, अभी वो 10-15 साल पहले कोई मूवी आया था, उसमें केमिकल लोचा वो शब्द यूज़ किया। तो हमने 40 साल पहले सुना हो कि केमिकल लोचा, यानी वो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है आपके ब्रेन में, और ब्रेन का एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से वो कम्युनिकेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और बाद में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ठीक है बोला। बाद में वो फिजिक्स वाले वो कॉम्बिनेशन वाला, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। बायोलॉजी एक पेशी का पता है आपको, इतनी सारी पेशी होती है। हर शास्त्र का, मेडिकल साइंस का भी वही है, इंजीनियर्स का भी यही है। आर्किटेक्ट इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपको पता चलता है कि भाई ये मैंने तो सोचा था लेकिन ये इससे ज़्यादा अच्छा हुआ है, तब पता चला कि ये भगवान है। तो यानी हर चीज़ का अल्टीमेटली एम, हर चीज़ पढ़ने का, अगर हमारा रोज़ का काम भी है वो काम करने का। आप अगर खाना पकाते हो उसका अल्टीमेट एम ऐसा लगता है, अरे वाह मेरा बच्चा खा रहा है, वो मम्मी बड़ी अच्छा लगता है उसको। मैंने रसगुल्ला किया या दूध में चीनी डाल के दिया, वो मिश्री डाल के दिया, चीनी डाल के दिया, उसको पिलाया, वाह मेरा बच्चा खुश हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है ये? आप परमात्मा की तो सेवा कर रहे हैं। संकेत वचन है, देखिए कितने प्रकार से संकेत मिलते हैं। उसके अलावा और एक चीज़ है कि यहाँ पे और एक शब्द आया था कि विज्ञान। आपको पता है कि भृगु संहिता में जैसे बताया ना कि और अपने देह रहते कि, और कोश भी रहते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश वगैरह वगैरह रहते हैं। तो इस कोशों के परे भी हमें परमात्मा तत्व हमें पता चलता है। तो वो बाद में हुआ अहमन महमन, यानी उपनिषद भी नाचने लगते हो, जो ऋषि मुनियों ने जो लिखा है तो वो भी नाचने लगते हो कि परमात्मा तत्व सच्चिदानंद है, वो उसके पर है, वो उनको संकेत मिलता है। संकेत वचन सकल का ही पाद सेवन उंजला, ये हमें पाद सेवन करने के बाद, सदगुरु के प्रति समर्पित होने के बाद ही पता चलता है। वेद, वेद गर्भ वेदांत, वेद जो लिखे हुए पूरे के पूरे वेद हैं, वेद गर्भ उसका जो सारांश है। आपको पता है वेद गर्भ, और एक चीज़ है हिरण्य गर्भ। ये बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी कि वो एक छोटा सा तत्व था, उसको फूटा और बाद में विश्व तैयार। तो वेद गर्भ, तो उसका साइज भी पता है कहीं कि जो हिरण्य गर्भ रहता है वो इतना रहता है, उसका साइज पता है। वो फूटता है, उसके बाद में अनंत कोटि यानी आकाश गंगाएं अनंत तैयार होती है। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे पहले ही दी हुई है। वेद, वेद गर्भ, इसके ऊपर से याद आई इसलिए बोल रहा हूँ। वेदांत, वेदांत यानी उपनिषद, उसका सारांश क्या है? अहमात्मा प्रज्ञानम ब्रह्म
सर्वम खलुदम ब्रह्म तत्वमसि, यही है कि वो आत्मा है, तू ये जान लेना चाहिए। सो हम साह अहम, हर जगह वही बताया गया। सिद्ध, सिद्ध भाव अगर वो सिद्धांत, अरे किसी ने बोला कि सर आप ये लोगों के पास सिद्धि रहती है तो हमारी इच्छाएं पूर्ण क्यों नहीं कर, भगवान कैसी इच्छा पूर्ण करने के लिए बैठा है क्या? हर कोई अपनी इच्छा बताएगा कि मेरे को ऐसे लिस्ट ला के दे देगा, तो यानी क्या होगा फिर? ठीक है, सिद्ध यानी क्या कि भगवान से एक रूप होना, सिद्ध कर भगवान से, वो परमात्मा से, उसका भी सिद्ध कर, म्हणजे वो जो पृथ्वी है उसका फिर मेंटल है, ये है, फिर है, उसके बाद में अंतर में एक छोटा सा यानी सबसे अंदर में जो रहता है उसको गर्भगृह, कैसे मंदिर का भी वैसे उसके अंदर के अंदर से एक रूप हो जाने का, परमात्मा तत्व से अंदर में अपना जीव जो है एक रूप होते हुए उसके विलीन हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस और बहुत सारे साधु संतों ने उदाहरण दिया कि अगर हम नमक से बने हुए और वो अगर महासागर में डूब जाता है, हमारा नमक उस महासागर में मिल जाता है, हम लोग परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। वैसा सिद्धांत, खुद सिद्धांत बन के रहना चाहिए। तत्वमसि, सोहम, ओम एकाक्षरम ब्रह्म, वैसा सिद्धांत एक रूप होके हम खुद बन के रहने चाहिए हर क्षण। अनुभव, अनुर्वाच्य धादांत सत्य वस्तु, वो सत्य वस्तु खुद बन के रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। बहुधा अनुभवाची अंगे सकल कळती संत संग, ये सारी चीज़ें संत संग में मिल सकती हैं। तो किसी ने बोला कि सत्संग नहीं तो क्या करें, यानी पूना में रहते थे स्वामी जी, तो उनके यहाँ पे हर रोज़, कम से कम हर रोज़, यानी हर हफ्ते जनरली आते थे। एक तो भी भगिनी आती थी और वो कहती थी, पहले वो रोने लगती थी, तो उनको पता चलता था कि इसके पतिदेव निश्चित ही दारू पीते, सिगरेट पीते और फालतू चीज़ें करते, इसके कारण रोने आई है। हाँ बोलो फिर, तो ऐसा कीजिए कि आप पहले ये नामस्मरण वगैरह कीजिए। वो कुछ उपाय नहीं बताते थे कि ऐसा किया तो वो ऐसा हो जाएगा वगैरह, एक नारियल फोड़िए फिर, नहीं, आप उनका सीधा है कि 36 साल तक साधना कीजिए कम से कम, उसके बाद में बात कीजिए। तो वो अपने मार्ग में लग जाती थी। फिर धीरे धीरे उसके पतिदेव कितने भी चिल्लाए फिर भी ये शांत रहती। तो वो बाद में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का पूछता, आप शांत कैसे होगी? फिर वो बोलती थी कि मैं एक दादाजी से मिलने गई थी। तो फिर वो 6 महीने बोलता, हट वो दादाजी फालतू है, आपको फंसा रहे। नहीं बोला कि नहीं, उन्होंने बताया वही करते, उनके पास अभी मैं कभी नहीं जाऊँगी। अरे लेकिन मुझे जाना है 1 साल के बाद। बोला फिर वो आते, उसका पूरा कायाकल्प हो जाता था। फिर सब संत संग एक चीज़ करते थे, ये कर सकते थे। चौथे, भक्ति से प्रसंगे गौप्य थे प्रकट। और एक बात है कि फिर हर जगह ऐसे फालतू चीज़ें चलते थे, हम संत संग में कैसे हैं? तो ये जो ग्रंथ है ये भी संत संग है। अपने मन में नामस्मरण करो, जो नाम चल रहा है वो भी संत संग है। वो नाम निर्माण किसने किया? आखिर परमात्मा ने निर्गुण परमात्मा से, सगुण परमात्मा से ऐसे जो कम्युनिकेशन वो नाम से ही होता है कि नहीं? अभी सपोज मेरी माता जी चली गई है, ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो वो हमें याद कैसे आती है? नाम से। मेरी अम्मा, मेरी मम्मी, मेरी आई, हम आई कहते थे मराठी में, ठीक है। तो वैसे ही फिर स्वामी जी कहते कि हमें ज्ञानेश्वर महाराज याद कैसे आते? तो उनका नाम से। अरे ज्ञानेश्वर महाराज कहते, हमको ज्ञानेश्वर महाराज या तो उनके गाने आपने तो सुने होंगे वो, फिर या तो उनका कर्म, उनकी सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें हमें याद आती है। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही, विष्णु, राम, किसी को जीसस क्राइस्ट, किसी को और उनके जो भगवान है उनको याद आता है, ठीक है। सत्य वस्तु, वो भगवान ही सत्य वस्तु है। बहुधा अनुभवाचे अंगे सकळ गती संत संग, तो वो संत संग अपने अंदर भी हो सकता है। चौथे, भक्ति से प्रसंग गौप्यते प्रकट है। गौप्य यानी जो गुप्त रहता है वो प्रकट होने लगता है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। एक बार एक 84 साल वाले दादाजी आए, तो उन्होंने बोला कि 84 साल के आपकी ये है, अभी आपको कैसे लग रहा है? तो उन्होंने, मैंने हंसते हंसते कहा, मैं तो 72 साल का था तब आपके पास, केवल 12 साल की
एक तप ही साधना हुए, फिर भी कैसे लग रहा है? तो बोले कि ऐसा लगता है कि जो 72 साल ज़िंदगी जिया वो सपने जैसा था, और असली जीवन तब ये 12 साल जी रहा हूँ, यानी मेरी उम्र अभी 12 साल है, ऐसा कहते थे। देखिए यही भारत भूमि है। धन्य हो भारत भूमि। प्रकट वसुनी नसे गौप्य असुनी भाषे, भाषा आभासों ने अनारी से गुरुगम्य मार्ग। जो प्रकट है वो नाशीवंत है, जो गुप्त है वो दिख नहीं रहा। तो मैं करूँ क्या अभी? कुछ नहीं, नामस्मरण कीजिए। भाषा भाषा ननारी से, ये सबके परे है परमात्मा, गुरुगम्य मार्ग। गुरु आपको निश्चित ही वो समझा के देंगे, और आप साधना रत रहिए, आपको निश्चित ही परमात्मा मिल सकता है, मिलेगा। और यद्यदा चरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग मार्ग पे चलते हैं तो उनकी हम लोग कॉपी नहीं करनी चाहिए। वो कर रहे करके हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो कर रहे हैं लेकिन उसके पहले उन्होंने पिछले 50 साल क्या है वो भी देखना चाहिए ना, उन्होंने कैसी साधना की। तो वो कर रहे हैं ऐसा नहीं, उनको समझ के, उन सारे लोगों को समझ के हमारे लिए क्या उपयुक्त है वो सोच के करने का, फिर लेकिन अच्छी चीज़ें करने का जिसमें सबका भला हो। एक किसी ने बोला था कि फिर ऐसा करूँगा मैं, तो फिर स्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट होते, फिर आप यहाँ पे आने के नहीं, अगर वहाँ पे जा रहे तो आप यहाँ नहीं आने का, या तो वहाँ जाइए तो यहाँ आइए, सीधा क्लियर, इतना स्पष्ट। समर्थ रामदास भी यही कह रहे हैं कि स्पष्टता से, कंफ्यूजन नाम की चीज़ ही नहीं, क्लियर है, परमात्मा है, बाकी की सत्य ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। हमारे सारे काम भगवत स्वरूप होने चाहिए, भगवान को समर्पित हो करके होना चाहिए। मार्ग है परि अंतरिक्ष, अंतर का ही मार्ग है। अंतरिक्ष यानी ये अंतरिक्ष है, यहाँ पे इतने आकाश गंगा, इतने सारे ब्रह्मांड दिख रहे वगैरह। असली अंतरिक्ष अपने अंदर ही। अपने कितने बार बताया कि भगवान बुद्ध को सारी आकाश गंगा है, सारे ग्रह गोल, सारे चीज़ें अपने अंदर ही दिखे, कितने बार बताने का उदाहरण। अंतरिक्ष जिथे सर्व ही पूर्व पक्ष पाहो जाता अलक्ष्य लक्ष्य है ना। पूर्व पक्ष यानी कि जिसमें वाद संवाद विवाद ये सारी चीज़ें चलती रहती है, और उसी पूर्व पक्ष के बाद में सिद्धांत रहता है कि सबसे आखिर में कि ये सिद्धांत है कि परमात्मा है, परमात्मा से एक रूप होना ही भक्ति है। पाहो जाता अलक्ष्य लक्ष्य है ना, वो अलक्ष्य है तो उसको कैसे लक्ष्य में लाने का, वही तो साधना है। सद्गुरु कृपा से वो प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य जयासी लक्षावे, ध्याने जयासी ध्यावे, तेगे तेची आपण व्हावे त्रिविधा प्रचिती। कि लक्ष्य जयासी लक्षावे, कि जिस लक्ष्य से हम लोग ऐसे बाण मारते फिर लक्ष्य को भेद करता है, तो वो लक्ष्य हमारा लक्ष्य है। ध्यान जिस ध्यान का करता है, जिस परमात्मा का, तेगी तेची आपण व्हावे त्रिविधा प्रचिति, वो भगवान से एक रूप हो जाना, यही अपनी प्रचिति है। तो यहाँ पे इन्होंने त्रिविधा प्रचिति बताई। त्रिविधा प्रचिति यानी कौन कौन सी है? शास्त्र प्रचिति, गुरु प्रचिति और आत्म प्रचिति। शास्त्रों को उसके ऊपर सोच के चिंतन करके जानना। एक बार हमारे यहाँ पे स्वामी जी के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, तो एक बार किसी ने कहा कि मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगा। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा परम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवे तेन गंतम ब्रह्म कर्म सदेना समाधिना। इसके ऊपर मैं 7 दिन तक, 21 दिन तक, 1 महीना तक मैं ध्यान के बाद मैं चिंतन करूँगा उसके ऊपर कि कैसे हर चीज़ ब्रह्म से आती है और ब्रह्म की तरफ जाती है। उनको प्रचिति आती थी कि हाँ सच है। त्रिविधा तो शास्त्र प्रचिति हो गई। बाद में क्या हो गया कि गुरु प्रचिति। गुरु प्रचिति ये हमें पता कैसे चलता है कि गुरु ने कृपा करने के बाद। नहीं तो कई सारे लोग बोलते तो भगवान ऐच नहीं बोलने वाले, तो मेरे को 2-4 लोग तो मिले ही है, ठीक है। तो ये सद्गुरु के कारण पता चलता है। और तीसरी है आत्म प्रचिति। यहाँ पे समर्थ रामदास ने कहा कि सब कुछ जो लिखा है वो आत्म प्रचिति से लिखा हुआ है, कि मेरा ये आत्म प्रचिति उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ त्रिविध प्रचिति। असो ही अनुभवाची द्वारे, यानी द्वार है ना दरवाजा, कि एक एक हम लोग जैसे जानते तो हमें पता चलता कि आगे में और एक दरवाजा ऐसे गहन गहन होते जाता है। बाद में हम वो परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। कहती सारा सार विचार है। सार क्या है और असार क्या है, ऐसे हम लोग तलवारी के पाथ पे चल रहे हैं, तो सार क्या असार क्या हमें समझ नहीं लगता है, और हम लोग परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं।
सत्संग करून सत्योत्तरे प्रत्ययास येते। सत्संग के कारण ये प्रत्यय आता है। अगर सत्संग नहीं रहा तो मैंने पहले बताया कि ऐसे करना चाहिए कि खुद के ही संग में रहना। यू शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। खुद ही आप खुद से इतना अच्छा रहना चाहिए कि परमात्मा तत्व से एक ही हो गए हम लोग। तो हम परमात्मा रूप हो गए तो हम हमारे संग में है नहीं, वो परमात्मा संग में ही है, सत्संग में ही है। अभी करेंगे क्या, जैसे आपने देखा होगा कि पार्टी करने जा रहे हैं, यानी क्या दारू पीएंगे, सिगरेट पीएंगे, फालतू चीज़ें करेंगे, तो उससे अच्छा हम सत्संग में रहेंगे, है कि नहीं? हम लोग हमारा समय बर्बाद क्यों करेंगे? ऐसा कई लोगों को प्रत्यय आया है कि नहीं? और फॉरेन में जाएंगे तो आपको बहुत बारी अनुभव आएगा। तो उस समय फिर वो पूला देशपांडे थे, वो कहते थे कि हमारी रुद्राक्ष संस्कृति, यानी हम लोग नामस्मरण करने वाली संस्कृति, हमारी द्राक्ष संस्कृति, यानी द्राक्ष से यानी अंगूर से क्या बनता है आपको पता है, तो वो संस्कृति अपनी नहीं है, बार बार कहते थे। तो हमें हमारी रुद्राक्ष संस्कृति में, भगवान से एकरूप होने की संस्कृति में रहना चाहिए। हमने हमारा स्वत्व नहीं खोना चाहिए। लक्ष्य ज्यासे लक्ष्य आहे, ध्याने ज्यासे ध्यावे, तेगे तेची आपण व्हावे, त्रिविधता परिचिती। ऐसे त्रिविध परिचिती ऐसे आप जान लीजिए। असो ये अनुभवाची द्वारे, हे अनुभव के द्वारे कळती सारासार विचार करने के बाद ये पता चला है सत्संग करूनी सत्योत्तर प्रत्याशी। वैसे सत्योत्तर हमें पता चलता है जब भी मैंने बताया कि ऐसे सत्योत्तर स्पष्टता से रहने का। सत्य पाहता नहीं असत्य, सत्य है तो असत्य नहीं है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, उसके कारण सब कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अंतर में, अपने अंदर में सारी चीज़ें जानना चाहिए। असत्य पाहता नहीं सत्य, अपने अंतरात्मा ही में ही जानना चाहिए। बाद में पता चलता है कि हर जगह सत्य ही तो है। सत्य असत्याचे कृत्य पाहणारा पासी, तो हमें बाद में पता चलता कि असत्य क्या है सत्य क्या है। हम लोग बराबर अच्छे मार्ग में चलने लगते हैं। फिर पहाडार पहाणे ज्या लागले ते तद्रुपत्वे पहाडार पहाणे ज्यास लागले ते तद्रुपत्वे प्राप्त झाले। तद्रुपता यानी हम लोग भगवान से एक रूप हो जाते हैं, तभी हमें पता चलता है। तनिमक जानावे बाणाले समाधान, फिर हमें समाधान मिलता है। और आपको पता है कई बार बोला है कि समाधान, योगी, भक्ति, ये सारी चीज़ें, आत्म शांति, परम शांति, जब आपको परमात्मा प्राप्त होता है तभी वो पूरी चीज़ें मिल सकती है। पूरी शांति, आपको पता है ये सारे शब्द हमने देखे यूज करते हुए। पूर्ण शांति कैसे, शांति की बात में पूर्ण शांति कैसे मिलेगी? या नहीं, स्वामी जी के पास मैक्सिमम यंग लोग ही रहते थे। साइंटिफिकली प्रूव करके बताओ मुझे पूर्ण शांति कैसे मिलेगी, ऐसे भी ये सवाल आते थे उनके पास। तो ऐसे कि परमात्मा से एक रूप होना, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। कोई आम का रस खाया, आइसक्रीम खाया, चॉकलेट खाया, फिर पूर्ण शांति मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। पहाडार पहाडे ज्या लागले ते तद्रुपत्व प्राप्त झाले, तरी मग जाणावे बाणाले समाधान। ठीक है। नाना समाधाने पाहता बाळदी सद्गुरु करिता, सद्गुरु विण सर्वथा सन्मार्ग नसे। ऐसे चिंतन, मनन, न्याम, ध्यान से, कर्मयोग से, बुद्धि योग से, सारे योग से हम लोग नाना समाधान, हर जगह से हम समाधान करने लगते हैं। अवघाची संसार सुखाचा करीना, पूरा संसार परमात्मामय हो गया, परमार्थमय हो गया। तो पता चलता कि ये सद्गुरु के कारण हुआ है, सन्मार्ग में चलने लगे। सारी ऐसे कभी कभी होता है कि पूरा कुटुंब का कुटुंब, सारे दादाजी, नानाजी, सारे लोग, एक व्यक्ति सन्मार्ग में लगने के बाद सारे लोगों को पता चलता है कि ऐसा करना योग्य है, सन्मार्ग में चलने लगते हैं। प्रयोग साधने सायास, ये सारे प्रयोग ही तो है। नामस्मरण कर रहे हैं और हम लोग रोटी करने के बाद समाधान मिल रहा है कि ये मेरी रोटी मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे ससुर जी खाएंगे, सासुरानी खाएंगे, बाद में ये खाएंगे, वो खाएंगे, और बाप रे ये सारे लोग, और इन सब में परमात्मा तत्व है, तो वो सारा खुश हो जाएगा परमात्मा। नाना प्रयोग, नाना साधने, तीर्थ यात्रा कर रहा है, अपने ऑफिस का काम भी समर्पितता से कर रहा है,
नाना साक्ष्य पे विद्याभ्यास, बहुत सारी प्रकार की अच्छी अच्छी विद्या वो समझ रहा है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर कई आयुर्वेदिक साइंस, होम्योपैथिक साइंस, बाद में फिर वो कई लोग हैं फिर वो बहुत प्रकार की विद्या सीखते हैं। ठीक है, अच्छे यानी पता चलता कि हर चीज़ हमें एक तरफ ही लेके जा रही है, परमात्मा प्राप्ति की तरफ। हे सद्गुरु येणं काय उमजलं जाणे, सद्गुरु के बिना ये हो नहीं सकता है। या कारणे ज्ञान मार्ग कळावा धरावा सत्संग, सत्संगी बिना प्रसंग बोलूच नहीं। आपको पता है कि गीता का हम लोग ज्ञानेश्वरी देखते समय ने बोला था कि पंचमहाभूत है और उन परमात्मा तो श्री कृष्ण है और 100 करोड़ है। तो पता चलता है कि कैसे 5 पांडव 100 करोड़ को कंट्रोल कर सकते थे, कैसे श्री कृष्ण 5 पांडवों को सदमार्ग पे रखता था। ये सारी चीज़ें वो श्री कृष्ण है अपने अंदर में, वही सद्गुरु तत्व है और उसको सद्गुरु का टच हो गया है सच में, तो फिर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं। हम लोग श्री कृष्ण से एक रूप हो जाएंगे और फिर अपना जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग फिर से देखते हैं। प्रयोग साधने सहसा नाना साक्ष्य पे विद्या अभ्यास काही गुरुगम्य पावीज येत नाही, गुरुगम्य मार्ग से हो सकता है। जे अभ्यासता नहीं है, जो पढ़ाई करने के बाद भी न समझ सकता है, ये साधने असाध्य हो, जो साधना करने के बाद भी असाध्य रहता है, तो ये सद्गुरुन काय मुझे लगे वो सद्गुरु की कृपा के कारण समझने लगता है। या कारण ज्ञान मार्ग कळावा सत्संग, सत्संग के बिना प्रसंग बोलूच नहीं, सत्संग के बिना भगवान से एक रूप होने बिना यह ज्ञान मार्ग सारी चीज़ें बोलनी ही नहीं चाहिए। सेवा व सद्गुरु चरणे या नाव पाद सेवन, चौथे भक्तीचे लक्षण है निरूपण है। सद्गुरु चरण यानी वो भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और लीन होके विलीन हो जाना चाहिए, ते ही निरूपण है। देव ब्राह्मण महानुभाव सत्पात्र सत्पात्र भजनाचे ठाव ऐसे ठाई सद्भाव दृढ धरावा। देव ब्राह्मण यहाँ ब्रह्मम जानाते, महान अनुभव महानुभाव वाले जो लोग होते हैं जिनको भगवान का अनुभव है, सत्पात्र जो सत्पात्र है, भजन जो करते हैं वो भजनाचे ठाव ऐसे ठाई सद्भाव दृढ़ धरावा, कि ऐसे जगह ऐसे लोगों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। तो किसी ने बोला कि केवल ब्राह्मण, आपको तो पता है हर कोई तलवार लेके बैठा है आजकल, जैसे कोई गलतियां निकालने के लिए। यहाँ ब्राह्मण जानाति सा ब्राह्मण, तो हर कोई ब्राह्मण रह सकता है, इवन ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय सारे ब्राह्मण ही हो सकते हैं। वैश्य यानी क्या, जो ब्राह्मण यानी क्या ब्रह्मांड से एक होकर सारे काम करने वाला, क्षत्रिय यानी क्या अपने अवगुण जो है दृढ़ता से दूर करके ब्रह्मांड से एक रूप होने वाला, शूद्र जो है कि विनम्रता से सारे काम करके भगवान से एक रूप होने वाला, वैश्य फायदा देगा, क्षत्रिय जो है ऐसा, शूद्र जो है भगवान से एक रूप, ब्राह्मण, तो सारे के सारे ये तो मार्ग हो गए भगवान के प्राप्ति के लिए। आखिर देखा जाए कर्म योग, भक्ति योग, योग भक्त विभक्त न सारे योग, युजयुंजित योग, ये सारे तो मार्ग हो गए। आजकल तो हम लोग बहुत सारे झगड़े देखते हैं, हर कोई अपने वर्ण के प्रति यानी तलवार लेके ही बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे मार्ग है भगवत प्राप्ति के प्रति। इसलिए लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ब्राह्मण इज इक्वल टू क्षत्रिय इज इक्वल टू, यानी ब्राह्मण बराबर क्षत्रिय बराबर शूद्र बराबर वैश्य। परमार्थ मार्ग के में हर कोई मानव ही है, वो मानव को यानी अंतिम लक्ष्य पाना है, इसलिए हम लोग ये जन्म लिया है। झगड़ा करने के लिए बैठे नहीं है हम लोग, युद्ध करने के लिए बैठे नहीं है। 8 अरब के 8 अरब लोग दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं। 36 साल 48 साल 60 साल तक अगर वो सन्मार्ग के ऊपर रह के साधना करेगा। हे प्रवृत्ति से बोलने, ये प्रवृत्ति से मैं बोल रहा हूँ कि सबका भला चाह रहा हूँ, इसलिए उसको प्रवृत्ति बोलते हैं। निवृत्ति यानी कि अभी मैंने बोल दिया, अभी बस जो होना है वो होने वाला है। आप देवी भागवत में भी देखिए कि आखिर में जो करना है कर ले माता, ऐसा वो कहते हैं। ये मैंने दुर्गा सप्तशती मैंने कह दी, वो दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा ही। हे प्रवृत्ति से बोलने, बोलेल रक्षा कारण परंतु सद्गुरु पाय सेवणी या नाव पाद सेवन। हे अपनी संस्कृति टिकनी चाहिए,
और हर कोई परमार्थ मार्ग में लगना चाहिए, इसलिए बोला है। परंतु सद्गुरु पाद सेवन या ना पड़े, लेकिन सद्गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इसको पाद सेवन भक्ति कहते हैं। पाद सेवन चौथी भक्ति, पावन करते से त्रिजगति, तीनों जगह अपने अंदर ही है। सारे सप्त लोक सप्त पाताल सब कुछ 14 भुवन वगैरह सब अपने अंदर है, हमने देखा वो। त्रिजगति, पावन करिते से त्रिजगति, इसलिए नरदेह मोठे गबाड़, ऐसा समर्थ रामदास कहते हैं कि नरदेह में ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। जय करिता साहिज मुक्ति साधका सो, ये सारी चीज़ें हम लोग नरदेह में समझ रहे हैं। वैसे तो हर जीव परमात्मा प्राप्ति के लिए मुक्त है, मिला सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बातें करें, जो सद्गुरु के कारण हमें देह नरदेह में समझ में आ रही है। और पादसन चौथी भक्ति, पावन करते से त्रिजगत, जे कारण साहज मुक्ति साधक है। हम लोग साधक हरदम साधना ही कर रहे हैं, भगवान के प्रति बात कर रहे हैं, भगवान का नाम सतत कर रहे हैं, सतत ध्यान कर रहे हैं, सतत कर्म भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं, साधक ही तो हम लोग। म्हणून थोरावर थोर चौथे भक्तीचा निर्धार, जय करिता पहिला पार बहुत पाणी पावती। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थोरावन थोर जो है वही भक्ति पादसेवन, उसका हम लोग अंगीकार करें और जिसके कारण हम पहले पार हो जाए। ये भासमान जो है माया, वो पार करके भगवान के प्रति समर्पित होकर हम लोग भगवान से एक रूप हो जाए। बहुत प्राणी पावती, सारे प्राणियों को उन्होंने बोला है 84 के 84 लक्ष योनि जो है वो भगवत प्राप्ति कर सकती है। केवल वो सन्मार्ग पे रहने चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें सद्गुरु पाद सेवन के कारण ही पता चलती है। इसलिए आखिर में उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु बिना परमात्मा प्राप्ति हो नहीं सकती। कई बार ऐसे होता है, किसी ने पूछा है कि तुरीय अवस्था कब प्राप्त हो सकती है। 100 साल तक आप अगर साधना करते, कम से कम 60 साल 5 तब तक आप साधना करते हैं और बताया गए मार्ग के ऊपर साधना करके प्राप्त हो सकती है। लेकिन सद्गुरु के पाद सेवन के कारण, उसको समर्पित रहने के कारण, सारे काम अच्छे करने के कारण हम परमात्मा तत्व इस देह में प्राप्त कर सकते हैं और इस देह में मुक्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान मिल सकता है। केवल आपको यद्यता चलते, जो बड़े लोग काम कर रहे वैसे न चलते हुए हम लोग अपना मार्ग डिसाइड करके, पूछ के, सद्गुरु ने जो मार्ग कहा उसके ऊपर चल के हमें परमात्मा प्राप्ति करने की और उसके ऊपर निर्धार से करना चाहिए। और आखिर में इन्होंने कहा ये कि म्हणून थोड़ा तो सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है, तो सद्गुरु पाद सेवन। ठीक है। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवाद पाद सेवन भक्ति निरूपण नाम समास चौथा। क्लियर है सब कुछ। धन्यवाद।